नमस्कार दोस्त, आपको अपने YouTube चैनल पर AK सर पर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। चलिए आज हमने थोड़ा सा त्रिकोणमिति का देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। भाई यह कैसे होगा, इसका फार्मूला नहीं जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय निकालता। आपको कुछ भी पाइथागोरस परिमेय नहीं निकालना है। देखिए 1 सेकंड में निकलेगा। यह कैसे निकलेगा, देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, मतलब हो गया कर्ण हो गया। दूसरा होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। B से हो गया बेस, बेस मतलब आधार। S से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कर्ण। आगे कहता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया, यानी लंब बटे आपका हो गया आधार हो गया। बस सेम ये पति पत्नी है, साइन का उल्टा कोसेक। बस यदि आपको यह 3 याद हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको 3 याद नहीं करना होगा। ये हस्बैंड है, ये इसकी पत्नी है, यानी ये इसकी वाइफ है। बस ऐसे याद कर लीजिए, ये पति, ये पत्नी, ये पति, ये पत्नी, ये पति, ये पत्नी। बस हो गया। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो जब कोसेक है तो इसी को उल्टा दीजिए, तो H अपॉन क्या हो गया, तो P हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसको पलटा दीजिए, तो H गया ऊपर और B आया नीचे हो गया। इसके बाद tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan के उल्टा cos, तो इसको पलट दीजिए, तो B गया ऊपर और P आया नीचे। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। समझ गए ना? तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा पाइथागोरस परिमेय के अनुसार करते हैं। विदाउट पेन का आप निकाल सकते हैं कि इसका कर्ण कितना होगा, लंब कितना होगा, आधार। यदि 2 मान दे दिया तो विदाउट बिना पेन का हम कर्ण निकाल सकते हैं। और अगर इस वीडियो को हमारे सीनियर सर जी हैं, हमारे जगन्नाथ सर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप अपने जहां पर आपका पोस्टिंग है उस क्षेत्र में फैला दीजिए, कि जो हमारे जूनियर सर हैं वो भी पढ़ाते हैं, तो ताकि सारे बच्चा को इससे फायदा मिले। तो चलिए, तो हम अब देखिए जैसे हो गया ABC, ABC। भाई यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि डिजिटल बोर्ड बहुत जल्द ही लगा दूंगा, आप लोगों के लिए बहुत जल्द लगा दूंगा डिजिटल बोर्ड। चलिए उम्मीद करते हैं। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, यहाँ 90 डिग्री बनता है। बस जैसे मान के चलिए, कुछ भी दे दे हमको, कि कहना है इसका 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया, तो हम निकाल लेगा। तो बच्चा करेगा क्या, वो इसको कर्ण कहते हैं, तो सीधे कहेगा कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। हम निकालिए तो लंब कितना हो गया, तो 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होगा 25, के स्क्वायर हटेगा सीधा आएगा तो क्या होगा रूट, यानी 25 के वर्गमूल 5, तो यहाँ दे देगा 5। तो ऐसे आपको नहीं करना है, समझ गए ना? बस इसको करना क्या, जैसे ट्रिप लेते हैं 3 4 5, 3 4 5 आपको याद रखना है। अब देखिए यदि यहाँ पर सम संख्या रहे यहाँ पर, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। यदि सम संख्या एक भी पकड़ा गया मेरा, हम इसे कैसे निकाल लेंगे। लेकिन एक हमको सम संख्या इसमें कोई भी दे दीजिए तो हम आपको बता देंगे। अब देखिए क्या कहना है इसका सम संख्या का। देखिए सम संख्या मान के चलिए, ये तो 3 4 आपको 5 पते है कि ये 3 ये 4 ये 5 हो गया। अब देखिए इसको कहना क्या है, देखिए अही ले लीजिए, कोई भी उठा के ले लीजिए सम संख्या। ये 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16, तो 16 का आधा कीजिए, तो 16 का जो आधा करेंगे तो कितना होगा, तो 8 होगा। 16 का आधा कितना होगा
सो देखिए 4 का जैसे 4 है, मेरा सम संख्या 1 4, तो 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का जो वर्ग करेंगे तो क्या होगा मेरा 16 होगा। तो 16 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 9। 9 को आप आधा कीजिए तो कितना होगा 4.5 होगा। 9 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा आपका 4.5 होगा, 4.5 होगा। यदि 9 कीजिए तो 9 के पहले देखिए क्या आता है, तो 9 के 4.5 अरे ये देखिए जैसे एक सम संख्या पकड़ा गया ना, तो 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा मेरा 16 होगा। 16 होगा तो 16 का आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो 16 का आधा कीजिए 8, 8 का फिर आधा कीजिए होगा 4, आधा कीजिए फिर, तो 4 को 2 भाग कीजिए, 4 के पहले क्या होगा 3, इधर क्या होगा 5, तो देखिए हो गया ना। ये अगर पकड़ा गया 4 तो ये 3 तो ये 5, आपको पता है कि दोनों के मान से इसका मान अधिक होता है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, जैसे आपको लिख कर भी हम बता देते हैं। जैसे सम संख्या रहे तब कोई भी सम संख्या मान के चलिए 6 ही दे दे सम संख्या, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 का आधा करेंगे कितना होगा 18। 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 के पहले क्या होगा 8, 9 के बाद क्या होगा 10 होगा। तो आप देखिए 8 और 10 हो गया ना, तो ये ट्रिपलेट बन गया मेरा। तो यदि यह 6 दे देते यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब हम आपको थोड़ा सा इसको बना देते हैं कि क्या भाई यह ट्रिपलेट काम किया है कि नहीं किया आपको। सो देखिए, तो देखिए यहाँ पे यदि हम 6 देते हैं और यहाँ पर 8 देते हैं, यहाँ पर 10 आना चाहिए, दोनों की इक्वल के बराबर होना चाहिए ये। तो 6 के स्क्वायर कितना 36, 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64, और 10 के स्क्वायर कितना होगा 136 और 64 कितना हो जाएगा 100। तो देखिए आपको पकड़ा गया। कुछ नहीं, बेसिक आप इस वीडियो में बने रहे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में, पूरा भागिएगा मत, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे देखिए, आगे कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। जैसे मान के चलिए 8 ले लिया, 8 ले लिया सम संख्या, तो 8 ले लिया। अगर कोई यहाँ पर मान के चलिए यहाँ 8 दे दे, अब हमको ये दोनों निकालना है, समझ गए, या कुछ भी यहाँ पर दे दे, हमको एगो सम संख्या पकड़ा गया। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, 64 का आधा कीजिए कितना होगा 32, 32 का भी आधा कीजिए 16, 16 के 2 भाग में बांटिए, तो 16 के पहले कितना होगा 15, 16 के बाद क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ क्या हो गया आपका 8 15 17, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 17। कुछ भी नहीं करना है, जैसे जो भी सम संख्या दे इसका वर्ग करना, वर्ग करके उसका आधा, फिर एक बार आधा, 2 बार करना आधा, इसके बाद आपको आधा नहीं करना है दोस्त। तो देखिए 16 का आधा, आप कुछ भी और ले लीजिए, आपको जो मन होता है वो ले लीजिए। मान के चलिए हम 10 ले लेते हैं अब की बात, ठीक है। तो 10 के स्क्वायर कितना होगा 100, 10 के स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में 200 भाग देंगे तो कितना होगा दोस्त 50, और फिर 50 का आधा कीजिए तो क्या होगा 25। अब नहीं करना आधा, अब नहीं, अब इसके पहले ले लीजिए, तो एगो क्या होगा 24, एगो क्या होगा तो 26 होगा 25 के पहले 24, 25 के बाद क्या होगा 26 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 24 26, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 26 तो ये वाला होगा ना कर्ण वाला, तो 26 ये हो गया 24, ये हो गया कितना 10। यानी दोस्त अगर एक भी अगर पकड़ा जाए मेरा सम संख्या, तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि हमें समझ नहीं आता है, और मैं इसे बेहतरीन बताऊंगा, इससे भी सिंपल आपको हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। लेकिन हाँ, आप एक बात याद रखिए, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर बहुत सिंपल तरीका से, भाई जब हम भी पढ़ते थे याद नहीं होता था, तो बड़ा समस्या लगता था क्या करे ना करे। तो मैं इसको इतना रटा कि आज यदि 12 बजे रात्रि को भी पूछ दे नींद में, जो भाई कहिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सीधे उसको कह देंगे आधार बटा कर्ण होगा, समझ गए ना। अब यदि अगर कॉस के उल्टा अगर सेक को क्या है कॉस के आधार बटा कर्ण सेक, तो हम सीधे कह देंगे इसका उल्टा h बटा बी होता है, h बटा बी। यदि आप ये तीनों याद कर लेते हैं तो ये याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सो समझ लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आप फिर एक तो कोई सम संख्या ले लीजिए, कोई सम संख्या एक ले लीजिए। मान के चलिए हम सम संख्या ले लेते हैं 12,
कहिएगा सर आप दो दो बढ़ाते जाते हैं 12 लेंगे, तो दूसरा कोई और कमेंट में लिखिएगा हम उसका वीडियो बनाएंगे। हो सकता है आप 14 ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं 14 एक ठो। तो 14 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 196 होगा। तो लिखिए 196, 196 का आधा फिर कीजिए, नहीं जानते तो आप इसको 2 से भाग दीजिए। तो 9 दूना 18 बचा 1 16, 9 दूनी 18 बचा 1 1 5 16 98, 98 का फिर आधा कीजिए। मात्र में 2 बार करना है, 2 से अधिक नहीं करना है। देखिए 98, 98 का आधा कितना होगा, फिर 98 में हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बचा 9 दूना 18 49। यानी अब बस हो गया, अब नहीं करना है बस दोस्त, अब नहीं करना। एक बार इसका किए, जितना हुआ फिर उसका किए, अब रुक जाइए, बस 2 बार ही करना है। अब देखो 49 के पहले लीजिए तो क्या होगा 48, अब 49 के बाद जाइएगा तो क्या होगा, तब 50 जाएगा। हो गया ना आपका, यानी 14 48 50। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, इसको अकेले जोड़ दीजिए तो दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको समझ गए, मात्र में कितने बार करना है, तो 2 बार करना है। देखिए जितना भी समझे उसका वर्ग करके आधा, फिर आधा का फिर आधा, बस हो गया। अब एक तो पहले लीजिए बाद ले लीजिए, आपका ट्रिपलेट बन गया। कहिएगा दोस्त विषम संख्या जब रहे तो भागिए मत, विषम संख्या का भी बताएंगे हम। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप बेहतरीन से समझ सके। और लेकिन दोस्त आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता। दोस्त मैं आपसे कुछ नहीं कहते, ये नहीं कहते आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे पैसा मिलेगा, ये बात नहीं है दोस्त। मैं ये वादा करता हूँ कि उस घर में शिक्षा देने चला हूँ जिस घर में शिक्षा से अंधेरा है। कोई बच्चा पैसे के लिए नहीं पढ़ पाता है तो मैं उसको पढ़ाने का वादा किया हूँ दोस्त। अरे बड़े बड़े पैसे तो जाकर के पटना दिल्ली में पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव घर के बच्चा कहाँ जाएंगे। तो मैं उसके लिए अपना चैनल बनाया AK सर, जाकर के उस वीडियो को पूरा फैला दीजिए ताकि आप वह बच्चा पढ़ सके। इस वीडियो से मैं छोटा छोटा बात इतना बताऊंगा कि वह मंजिल तक पहुंच जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप सीख जाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मान के चलिए हम 8 तो ले लिया है, 2 ले लिया है, 12 भी ले लिया है। अच्छा 12 ले लिए, 12 का ले लेते हैं। देखिए 12 ले लिया, 12 के स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144 हो गया। 144 का आधा कीजिए तो क्या होगा 7 दूना 14, 2 दूनी 4 72। अब फिर 72 का आधा कीजिए तो 72 का आधा कितना होगा, तो 36। अब भाई रुक जाइए, अब नहीं करना है, अब इसको आधा कर लीजिए। 36 के पहले क्या होगा, तो 36 के पहले क्या होगा, तो 35 होगा। यहाँ क्या होगा तो 37 है, तो यहाँ क्या हो गया 35 है, यहाँ 37 हो गया। यानी 12 35 27 37, इसका हो गया 37, इसका हो गया 35, इसका हो गया 12। ट्रिपलेट बन गया। क्या जरूरत है बनाने की। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये बन गया होगा आपको। बहुत बेहतरीन तरीका से बताया, बस वीडियो ना लंबा हो जाए। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम विषम संख्या की चर्चा करेंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे कि विषम। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिपलेट नहीं निकालना पड़ेगा, इसका वर्ग दोनों का फिर वर्गमूल निकालो, झंझट नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो चलिए दोस्त अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद। और मैं हमारे जगन्नाथ सर जी जो है, मैं उससे आग्रह करता हूं कि आप अपने जितने भी है उस भागलपुर में फैला दीजिए, दरभंगा में जो भी हो, ताकि वो अभी देखें।